अल्लाह पाक कुरान करीम में फरमाता है और लोगों में हज की आम निदा कर दे। मुफस्सरीन कराम इस आयत के तहत फरमाते हैं काबा शरीफ जिस मकाम पर अब है पहले भी यही था। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में तूफ़ान आया उस वक्त काबा शरीफ को उठा लिया गया। फिर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुबारक दौर में अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए इब्राहीम बैतुल्लाह शरीफ की तामीर कीजिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा तशरीफ़ लाए, आपने काबतुल्लाह शरीफ की तामीर की। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो आपके शहज़ादे हैं उन्होंने आपके साथ आपकी मुआवनत की। दोनों बाप बेटे ने काबा शरीफ की तामीर को मुकम्मल किया। जब तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह पाक ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ए इब्राहीम अब आप हज का ऐलान कर दीजिए, लोगों को पुकारिए कि वो हज के लिए आएँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, या अल्लाह पाक मेरी आवाज़ कहाँ तक पहुँच पाएगी? अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, ए इब्राहीम आपका काम ऐलान कर देना है, लोगों तक आवाज़ पहुँचाना हमारा काम है। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कोहे सफ़ा पर और एक रिवायत के मुताबिक जबले अबू कुबैस पर तशरीफ़ लाए। पहले आपने तबी यानी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक पढ़ा। रवायात में है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पहली शख्सियत है जिन्होंने तबी पढ़ने की सादत हासिल की। तबी पढ़ने के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को पुकारा, ए लोगो बेशक अल्लाह पाक ने तुम पर इस बैते अतीक यानी काबा शरीफ का हज फ़र्ज किया है। एक रिवायत में है आप अलैहिस्सलाम ने यूँ ऐलान किया, ए लोगो बेशक अल्लाह पाक तुम्हें हज बैतुल्लाह की तरफ बुलाता है ताकि हज के सवाब में तुम्हें जन्नत अता फरमाए और तुम्हें हज की बरकत से जहन्नम से आज़ाद करे। रिवायात में आता है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी ज़िंदगी में जब काबा शरीफ की तामीर की तो उस वक्त आपने ये ऐलान किया, लेकिन अल्लाह करीम की कुदरत और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का मौजज़ा है कि आपकी ये आवाज़ क़यामत तक आने वाले लोगों ने सुनी और जो खुशनसीब थे उन्होंने इस आवाज़ पर लब्बैक कहा। हज़रत इमाम मुजाहिद रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, जिसने उस वक्त लब्बैक कहा था वही ज़िंदगी में हज की सादत पाता है। जिसने एक मरतबा लब्बैक कहा था वो एक मरतबा हज करता है, जिसने दो मरतबा लब्बैक कहा था वो दो मरतबा हज करता है, और जिसने ज़्यादा मरतबा लब्बैक कहा था वो ज़्यादा मरतबा हज की सादत पाने में कामयाब हो जाता है। हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, मैं मक्का मुकरमा हज के लिए जा रहा था, रास्ते में एक शख्स देखा, अपाहज है, चलने फिरने से माजूर है, घिसट घिसट कर मक्का मुकरमा की तरफ चला जा रहा है। मुझे बहुत हैरत हुई कि ये कैसा अजीब शख्स है, चलने से माजूर है, फिर भी किस शौक़ से और वाबस्तगी के साथ मक्का मुकरमा की तरफ जा रहा है। मैं उसके करीब गया और पूछा, भाई कहाँ से आए हो? कहने लगा, मैं समरकंद से आ रहा हूँ। समरकंद उज़्बेकिस्तान का एक सूबा है और मौजूदा नक्शे के मुताबिक समरकंद से मक्का मुकरमा का फासिला तकरीबन 4417 किलोमीटर है। इतना तवील सफ़र और वो शख्स चलने से माजूर घिसट घिसट कर जा रहा था। हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाहि अलैहि फरमाते हैं, मुझे बड़ी हैरत हुई और मैंने उससे पूछा, भाई कितना अरसा हुआ समरकंद से चले हुए? कहने लगा, 10 साल हो चुके हैं। अब तो ताज्जुब और हैरानी की इंतहा न रही। हज़रत शफ़ीक बल्खी रहमतुल्लाहि अलैहि हैरत में डूबकर और टिकटिकी बांधकर उस खुश नसीब आशिक़ रसूल की तरफ देखने लगे। उसने पूछा, ए शफ़ीक क्या देखते हो? फरमाया, मैं तुम्हारी कमज़ोरी और सफ़र की दराजी से बहुत हैरान हूँ। उस खुश नसीब आशिक़ रसूल ने बड़ा प्यारा जवाब दिया और कहने लगा, ए शफ़ीक बल्खी सफ़र की दूरी को मेरा शौक़ करीब कर देगा, और जहाँ तक बात है मेरी कमज़ोरी की तो मेरी कमज़ोरी का सहारा मेरा मालिक और मौला है। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज के लिए निकला और फौत हो गया तो क़यामत तक उसके लिए हज करने वाले का सवाब लिखा जाएगा, और जो उम्रा के लिए निकला और फौत हो गया उसके लिए क़यामत तक उम्रा करने वाले का सवाब लिखा जाएगा। अल्लाह करीम की बारगाह में अर्ज़ है कि तमाम मुसलमानों को अपने घर की हाज़िरी नसीब फरमाए, तो कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखिए।